नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अपनी जैकेट पहनूंगा क्योंकि ठंड नहीं, गर्मी भी नहीं, मुझे हिचकिचाहट बहुत हो रही है। ठंड बढ़ चुकी है और हमें सर्दियों में भी जैकेट निकाल लेना चाहिए। तो बताइए केबीसी का मतलब क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? कौन बनेगा करोड़पति? मैं। केबीसी का मतलब है कभी नहीं बनेगा करोड़पति, लेकिन मैं आपको आशा दिलाता हूँ अगर आप मेरे प्रश्नों का सही उत्तर देंगे तो मैं आपको बना सकता हूँ करोड़पति। तो हमारे साथ न्यू कैंडिडेट आ रहे हैं। मिस्टर, हूँ तो मैं ही, लेकिन आपको इमेजिन करना पड़ेगा जैसे कोई और है। तो मिस्टर बताइए आप अपना नाम। अगर आप मेरा नाम लेते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन मुझे खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो मेरा नाम है विशाल। विशाल जी, तो आप सब अगर विशाल विशाल क्वेश्चन पूछे तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा नाम ही सिर्फ विशाल है, लेकिन मैं काम कोई विशाल नहीं करता हूँ। इसीलिए प्लीज मुझसे छोटे ही सवाल पूछिए। देखा आपने, नाम विशाल रखने से आदमी विशाल नहीं हो जाता, ना कि उसका काम विशाल हो जाता है, ना कि वो आदमी विशाल हो जाता है। तो प्लीज अपना नाम विशाल अगर आपने रखा है तो उसे तुरंत हटा दी। ये इनका कहना है कि इनसे कोई विशाल प्रश्न ना पूछा जाए, जबकि इनका नाम ही है विशाल। लेकिन इन्हें एक जानकारी के लिए बात बता दूं, जब हम इनसे विशाल प्रश्न नहीं पूछेंगे तो इन्हें हम विशाल रकम कैसे दे संभालने के लिए? बताइए। इसीलिए इनको छोटा प्रश्न पर छोटी राशि मिलेगी। तो पहली राशि का प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो चलिए बताइए, पूछिए मुझसे, आप पूछिए। तो इतने उतावले मत होइए, हर एक पड़ाव आपको खेलना पड़ेगा और आप पढ़ के गिरते पड़ते आप पड़ाव को पार नहीं कर पाएंगे, मुझे पता। पहला प्रश्न, आपने कभी स्कूटी चलाइए मैंने, भगाइए, दौड़ाई, जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिए। इसमें आप और स्मार्ट बनेंगे तो आपके पैसे काट लिए जाएंगे। जी मैंने चलाई। देखा, इन्होंने स्कूटी चलाई है, इसका मतलब इन्हें यह भी पता होगा कि स्कूटी में ब्रेक कैसे लगता है। पहले आप ऑप्शन दीजिए। इसका मतलब ये पुराना कैंडिडेट है और ये खेलना बेहतर तरीके से जानता है। तो पहला ऑप्शन है हाथ से, दूसरा ऑप्शन है क्लच से, तीसरा ऑप्शन है पैर से और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। देखिए, कैंडिडेट सोच में पड़ गए हैं। अब इनकी देखते ही सोच कितनी ऊंची है ताकि ये उतनी ऊंची रकम ले जा सके यहाँ से। तो बताइए। अरे मेरा इसका आंसर होगा सी, यानी कि पैर से। अगर मैं आपको एक पैर से लात मारूं तो ये आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं क्या? बताइए, पैर से कौन ब्रेक मारता है? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, बल्कि आपकी तो लंबी लंबी टांगे हैं, तो आप तो पहले मारते होंगे। इनको जानकारी के लिए बता दें कि हमारे घर में 2 व्हीलर नहीं है, हमारे घर में टोटल 4 व्हीलर है। इसका मतलब हमारे पास कार है, लेकिन हम आपको बेकार कर देंगे इस शो की वजह से। बताइए कैसे पैर? एक्चुअली मैं इसका रीजन दे देना चाहता हूँ। रीजन दीजिए मुझे। रीजन नंबर 1, स्कूटी लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए। और लड़कियां हैंड ब्रेक का यूज नहीं करती हैं, पैर से ब्रेक मारती। दर्शकों, आपको क्या लगता है इन भाई साहब का सवाल का जवाब सही है या गलत? प्लीज आप बताएं, प्लीज मुझे माफ। राइट आंसर यही होगा। चलिए ठीक है, इनके प्रश्न को सुनते हुए ऑप्शन सी लॉक करते हैं। कंप्यूटर जी, इनके ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। माय गॉड, ये आप कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं आप मुझसे कह रहे हैं? मैं कंप्यूटर जी से थोड़ी कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ। मैंने ऐसे क्या कर दिया? आपने ये कैसे कर दिखाया? इस प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे पाया सिवाय आपके। आप जीत चुके 1 लाख रुपए की धनराशि और आप घर ले जाएंगे। वाह, लाइए मेरे पैसे कहाँ? अरे लाइए मेरे पैसे कहाँ? हाथ नीचे रखिए। हाँ, हाथ नहीं फैलाते, केवल एक आदमी हाथ फैला सकता हूँ मैं। तो देखिए, आपको 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, लेकिन उसमें से सबसे पहले 50% टैक्स कटेगा, फिर उसके बाद 10% मेरी सैलरी कटेगी, फिर 10% प्रोड्यूसर साहब ले जाएंगे, 5% लाइट का कटेगा और 5% हमारे कंप्यूटर जी लेंगे। सबका तो मुझे समझ में आया, लेकिन कंप्यूटर जी को मैं देखिए हमारा शो मेन किसी वजह से चलता है, कंप्यूटर जी की वजह। कंप्यूटर जी अगर लॉक नहीं लगाएंगे तो आंसर लॉक नहीं होगा, और जब आंसर लॉक नहीं होगा तो आपको धनराशि नहीं मिलेगा, धनराशि नहीं मिलेगा तो आपका क्या फायदा होगा? मुझे बताइए। आप यहाँ करोड़पति बनने आए, रोडपति बनने आए। इस शो के माध्यम से हम आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए मैं चलता हूँ। नमस्कार।